हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। ये है अपना एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा लेक्चर। जो पहला पार्ट था उसमें हमने देख लिया था, एलसीएम समझ लिया था, एचसीएफ समझ लिया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है वो देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हमने एचसीएफ समझ लिया था, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितने तरीके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन से उसको निकाल सकते थे। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देख लिया था कॉमन फैक्टर। हमने और क्या देखा था? हमने कॉमन फैक्टर के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा था, जिसको एक और नाम से जानते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। उसके बाद हमने देखा था कि एचसीएफ जो है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि एचसीएफ को हम लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने कॉमन मल्टीपल देखा था। क्या देखा था? कॉमन मल्टीपल। फिर एलसीएम देखा था। उसके बाद एलसीएम के कौन कौन से मेथड्स होते हैं ना? एक मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड और एक मेथड कौन सा था? डिवीजन मेथड। इतना हमने देख लिया था। जिसको ये नहीं आता वो पहले पिछला लेक्चर देख के आए, क्योंकि सवाल करेंगे इस लेक्चर में हम, और जो ज़रूरी पॉइंट भी समझेंगे तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है और इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसलिए पिछला लेक्चर देख के आना, वरना तो समझ नहीं आए। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखो, HCF of 132, 156 and 192 is A. HCF of 105, 150 and 210 is B. HCF of 112, 196 and 210 is C. Which of the HCF is the greatest? सवाल समझ में आया कि 132, 156 और 192 का HCF है A, 105, 150 और 210 का HCF है B, 112, 196 और 210 का HCF है C। तीनों का HCF कैलकुलेट करके हमें बताना है कि A, B, C में से बड़ा कौन है। बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, तो जिनको लगता है वो कर पाएंगे वीडियो को पॉज करें और करना चालू करें। जिनको नहीं लगता वो कर पाएंगे तो वो देखें और उसके बाद ट्राई करेंगे फिर से। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है यार। इसमें देखो, इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एचसीएफ, टाइम लगेगा। 132 क्या करना होता था, हमें एच से कैलकुलेट करते थे जब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना होता था, गिवन नंबर को लिखते थे कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फिर कॉमन प्राइम फैक्टर्स में जिनकी लीस्ट पावर होती थी उनका प्रोडक्ट ले लेते थे। फिलहाल 132 कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 66 लिख सकता हूँ। 2 तो प्राइम है, 66 नहीं है। 2 × 2 × 33 लिख सकता हूँ। हाँ, इसको लिख दूंगा 2 × 2 × 3 × 11। ठीक है क्या? ठीक है, 2 की पावर कितनी है? 2 है। 3 की पावर कितनी है? 1 है। 11 की पावर कितनी है? 1 है। ऐसे ज़रूर लिखना यार, आखिर में पावर ज़रूर लिखना।
ठीक है, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर हम पावर लिखेंगे। 156 ये ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। 2 × 2 × 3 × 13, कोई समस्या कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या बचा? 192। अभी ए निकाल रहे हैं हम, ए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 2 × 96 हो जाए, 2 × 2 × 48 हो जाए, 2 × 2 × 2 × 24 हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 12, जो कि हो जाएगा 2 × 6, जो कि हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर देखो 1 2 3 और 4 5 6, यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई का साइन ज़्यादा करता है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ए क्या है? 132 156 और 192 का HCF। हमें कैसे पता ए है? वो क्वेश्चन में दे रखा है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है ना। देखो 2 सब में आ रहा है, 2 सब में आए हैं, तो 2 है एक तो कॉमन फैक्टर, और 3 है, 3 भी सब में आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब क्या करेंगे? देखेंगे कि लीस्ट पावर कहाँ पे है। 2 की लीस्ट पावर 2 की पावर 2 है, ओके। 3 की लीस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1, तो बस वही हो जाएगा अपना HCF, यानी कि 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 3 की पावर 1 होता है 3, 4 3 12। ठीक है, ए आ गया, ए आ गया। अब इसी तरीके से हम बी निकालेंगे, बी निकालेंगे। बी कैलकुलेट करते हैं। 5 × 21 कर दूंगा मैं, कोई समस्या नहीं होगी। 5 × 3 × 7 कर दूंगा, सबकी पावर 1 है, 105 हो गया। 150 देखते हैं हम। 5 × 30 करूँगा, 5 × 5 × 6, ठीक है ना। 30 को क्या लिख सकता हूँ? 5 × 6, और 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3। ऐसे हमें दिमाग में ही जल्दी जल्दी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप को हम लिखेंगे तो हमारा टाइम जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि उसका हमारे पास कोई शॉर्टकट होगा कि हम पेपर में टाइम बचा लें। कोई कोई होगा जिसमें लेंथी सॉल्यूशन होगा ही होगा, और जब लेंथी सॉल्यूशन होगा तो हमें अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस करके स्टेप्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। और कैलकुलेशन दिमाग में कैसे अच्छी हो पाएगी हमारी? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते। तो 150 को लिख दिया 5 × 30, 30 को लिख दूंगा 5 × 6, वो यही लिखा है 5 × 6। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसके बाद क्या बचा? 210, 210 है ना, हाँ 210। 210 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 105, बिल्कुल। 105 को क्या लिख दिया था? 5 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1, तो वही लिख देते हैं। अब ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो ढूंढे जाएंगे, जो कि हैं 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर, 1 मिनट, 3 और 5, 3 और 5, सिर्फ यही 3 और 5। देखो कॉमन फैक्टर्स, 5 की पावर 1 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 2 है, जो लीस्ट पावर होती है वो कंसिडर करते हैं, तो अभी भी 5 की पावर 1 को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है, सॉरी, यहाँ पे 5 की पावर 1 है। तो एक कॉमन फैक्टर जो हमें मिल गया है वो क्या है? बी के कैलकुलेशन में 5 की पावर 1, ठीक है। अब आगे देखेंगे और कौन सा कॉमन फैक्टर। 3 की पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 की पावर 1 लीस्ट पावर क्या है? 1 ही हो सकती है, तो उसको उठा लेंगे। इसके अलावा 7 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं हो सकता। 2 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं हो सकता। तो बस यही 2 थे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। 3 की पावर 1 करेंगे,
5 को 3 15 आ जाए। बी अपना 15 आ चुका है। ठीक है, सी भी यहीं पे कैलकुलेट करेंगे हम। सी भी हम यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सी के लिए किसका निकालना है? 112। 112 को देखते हैं क्या लिख सकता हूँ। 2 × 56 लिख सकता हूँ, है ना। 2 × 56 लिख सकता हूँ। 56 को 2 × 28 लिख दूंगा। 2 × 28, 28 को 2 × 14 लिख दूंगा। 14 को 2 × 7 लिख दूंगा। यानी कि 2 की पावर 4 × 7 की पावर 1 है। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन 196। 196 का निकाला था क्या? नहीं निकाला था। 2 × 98 लिख सकता हूँ, जिसको मैं क्या लिख दूंगा? 2 × 98 लिख सकता हूँ। 98 को क्या लिख दूंगा मैं? 2 × 49, 49 को लिख दूंगा 7 × 7। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2। ठीक है, 210 बच रहा था। 210 को यहाँ पे भी लिखा था हमने। क्या होता है? 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब HCF जल्दी से मुझे बता दो इसका क्या होगा भाई। HCF इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 × 7 की पावर 1, जो कि हो जाएगा 14। ठीक है, तो ABC आ गया है। A कितना है? 12। B कितना है? 15। C कितना है? 14। पूछा क्या था इन तीनों में से बड़ा कौन है? तो B बड़ा है। ठीक है, B बड़ा है। यही अपना आंसर है। बेसिक जो सवाल था कितना इजी सवाल था, वो लेंदी था क्योंकि हमें HCF कैलकुलेट करना पड़ रहा था। बस लेंदी क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। क्या है वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट? देखो, अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, मान लो x और y। चलो x की जगह ले लेते हैं a और y की जगह ले लेते हैं b। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स a and b and their LCM and HCF is, अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं a और b और उनका LCM और HCF भी हमारे पास है, तो उसमें रिलेशन ढूंढा जा सकता है क्या? कि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा उन दोनों नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं a और b, उनका LCM और HCF भी गिवन है, तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़, क्या? अगर हमें कभी LCM निकालना है फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शंस तो सब लोग समझते हैं ना क्या होता है। ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर रहेगा। तो अगर हमें LCM निकालना है कभी फ्रैक्शंस का, तो उसको कैसे निकालते हैं? LCM निकालेंगे न्यूमरेटर्स का, LCM ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, उसको रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर का निकालेंगे HCF। डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, तो अगर LCM निकालना है फ्रैक्शंस का, तो न्यूमरेटर का निकालेंगे LCF, डिनोमिनेटर का निकालेंगे HCF। HCF को डालेंगे डिनोमिनेटर में, LCM को डालेंगे न्यूमरेटर में, वही करा। अच्छा, फ्रैक्शंस का LCM निकालना सिखा दिया, HCF कैसे निकालेंगे? HCF निकालते वक्त इसका उल्टा कर देना, यानी कि LCM को नीचे फेंक देना, HCF को ऊपर फेंक देना। मतलब कि क्या करेंगे? HCF ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे, उसको न्यूमरेटर में डालेंगे, और नीचे जाएगा LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? क्योंकि यार
कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक को याद कर लो बस, इन दोनों में से या तो इसको याद कर लो या इसको याद कर लो। इसको याद करते हुए चलते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस जो यहाँ पे लिखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, एलसीएम। राइट हैंड साइड पे ऊपर वही आएगा। फ्रैक्शंस में ऊपर क्या आता है देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो वो तो यही रहेगा। ऊपर न्यूमरेटर होगा, नीचे डिनोमिनेटर होगा। ऊपर न्यूमरेटर का काम होगा, नीचे डिनोमिनेटर का। ऊपर न्यूमरेटर का काम होगा, नीचे डिनोमिनेटर का। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है क्या, एलसीएम, वही राइट हैंड साइड पे ऊपर लिख देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो राइट हैंड साइड पे वही ऊपर लिखना है एलसीएम ऑफ, और ऊपर क्या रहता है, न्यूमरेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बचा क्या, एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एक को याद कर लेना, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं ना अगले बेस पे। फाइंड एलसीएम ऑफ 4/3, 8/9 एंड 3/5। 4/3, 8/9 एंड 3/5। अब इसको कैसे करेंगे, एलसीएम के लिए फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम निकालना होता है तो हमने क्या सीखा था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, एलसीएम निकाल देना हमें, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, एलसीएम। अच्छा, फ्रैक्शंस में ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, तो वो एज इट इज लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है एलसीएम, तो वही ऊपर आएगा इधर, एलसीएम ऑफ। बचा क्या, एचसीएफ। बस ये करना है हमें और अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ सी, तो एलसीएम अगर मुझे निकालना है ए बी सी का, ए है 4/3, बी है 8/9, सी है 3/5, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एलसीएम निकालूंगा मैं 4, 8 और 3 का, और एचसीएफ निकालूंगा मैं 3, 9 और 5 का। बस मुझे ये करना और कुछ नहीं करना, सच में, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। आओ अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले 4, 8, 3 का एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं, 4, 8 और 3 का। ठीक है, कौन से वाले मेथड से कैलकुलेट करें बताओ, कौन से वाले मेथड से कैलकुलेट करें, डिवीजन करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4, 8, 3, ठीक है, 2 ले लेता हूँ, 2, 4, 3 बचेगा, 2 ले लेता हूँ, 1, 2, 3 बचेगा, 2 ले लेता हूँ, 1, 1, 3 बचेगा, 3 ले लूँगा, 1, 1, 1 बचेगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, तो अपना ये देखो 2 आया 3 बार, 2 की पावर 3 इंटू 3 आया एक बार, 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 24। एलसीएम आ गया कितना, 24, 24। ठीक है, एचसीएफ 3, 9 और 5 का, एचसीएफ लेना है 3, 9 और 5 का। ठीक है, 3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 इंटू 1 की पावर का, बिल्कुल। 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ वैसे तो, जिसको मैं लिख दूंगा 3 रेज टू द पावर 2, है ना, 3 रेज टू द पावर 2। ठीक, 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 1 की पावर 1। 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 रेज टू द पावर 1। कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है बताओ, 1 आ रहा है सिर्फ, उसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डालूंगा 1, यहाँ पे डाल दिया मैंने 1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर भी हो जाएगा 24, 24। ये समझ में आया क्या करना होता है यार, एलसीएम निकालना था हमें जिसका, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस निकालना था, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस निकालना था। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो लिख दिया हमने एज इट इज। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या पूछा है, एलसीएम, तो न्यूमरेटर में एलसीएम निकालेंगे, बचा क्या, एचसीएफ, वो निकालेंगे डिनोमिनेटर में।
न्यूमरेटर क्या कहते हैं, 4 8 3, 4 8 3 का एलसीएम लिया यहाँ से, डिनोमिनेटर में क्या था 3 9 5, 3 9 5 का एचसीएफ लिया यहाँ से, उसको एज इट इज डाल दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली, फिर अपना आंसर आ गया 24। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ढूंढते हैं कोई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित, सुमित एंड प्रणित, अमित सुमित एंड प्रणित start walking together, started walking together, and their steps measured, and their steps measure 40 centimeters, 42 centimeters and 45 centimeters respectively. 45 centimeters respectively. What is the minimum distance each should walk? What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps, so that each can cover same distance in complete steps. क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, जिनको समझ में आया हो वो कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 बंदे हैं, अमित सुमित प्रणित, ये 3 बंदे हैं। क्या हो गया भाई? क्वेश्चन क्या कहता है, 3 बंदे हैं, अमित सुमित प्रणित, तीनों के स्टेप्स की लेंथ दे रखी है, यानी कि एक कदम जब चलते हैं वो, तो अमित चल लेता है 40 सेंटीमीटर, सुमित चल लेता है 42 सेंटीमीटर, प्रणित चल लेता है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो डिस्टेंस कैलकुलेट करो जो मिनिमम हो और तीनों इक्वल भी हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस, यानी कि हमें वो डिस्टेंस ढूंढना है जहाँ पे आके तीनों ने कंप्लीट स्टेप्स भी चलने हो। ऐसा ना हो कि अमित ने सिर्फ आधा ही कदम उठाया हो अपना, यानी कि अमित आ रहा है, अमित चल रहा था, अमित चल रहा था इस तरह, अमित चल रहा था, ये अमित था, ठीक है, ये सुमित था और ये था प्रणित, ये था प्रणित। ठीक है, तीनों चल रहे थे, ये तीनों चल रहे थे, अमित सुमित और प्रणित। तो कह रहे हैं वो डिस्टेंस ढूंढो जो कि इक्वल हो, मिनिमम है। ठीक है, यानी कि मान लो अमित यहाँ पे आके रुका, सुमित यहाँ पे आके रुका, प्रणित यहाँ पे आके रुका, तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया। और तो और एक कंडीशन ये है कि ऐसा ना हो कि जब अमित यहाँ आया हुआ तो
उसका आधा ही कदम वहाँ पे पहुँचाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? होना कैसे चाहिए? होना चाहिए ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ठीक है, कि अमित यहाँ पे आके पूरे कदम चला है, ऐसा नहीं आधा कदम चला है, आधे से आधा कदम चला है, आधे से ज़्यादा कदम चला है, पूरा कदम चला है। ठीक है, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझा होगा। तो अब एलसीएम या एचसीएफ किसका यूज़ आएगा, कैसे समझ में आएगा? मिनिमम, मिनिमम दे रखा है, सबसे बड़ा हिंट तो वही है कि मिनिमम दे रखा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। फिर किस किस का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे? 40, 42, 45 का, और किसका कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो ताकि तीनों सेम डिस्टेंस कवर कर लें, हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करेंगे 40, 42 और 45। तो एलसीएम लेंगे जब हम 40, 42 और 45 का, पिछला एलसीएम लिया था हमने डिवीजन से, इस बार चलो लेते हैं फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। 42 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 21 लिख सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 2 × 3 × 7। 2 की पावर 1 हो जाएगी, 3 की पावर 1 हो जाएगी, 7 की पावर 1 हो जाएगी। 42 लिखता, 40 लिखता जी, कोई बात नहीं। 40 को देखते हैं 2 × 20, जो कि हो जाएगा 2 × 10, जो कि हो जाएगा 2 × 5। तो क्या है वो? 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? 40 का। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 9 लिख सकता हूँ, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 5। तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब क्या करते थे? अब क्या करते थे? जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले लेते थे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए उनकी हाईएस्ट पावर ले लेते थे। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो वो ले लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, वो ले लेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, उसको उठाएंगे। 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, उसको उठाएंगे। तभी क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 8, 8 × 9 कितना हो जाएगा? 72, 72 × 5 कितना हो जाएगा? 360, 360 × 7 कितना हो जाएगा? 360 × 7 को हम कैलकुलेट करेंगे, लगभग लगभग वो बैठना चाहिए मेरे ख्याल से 2520, मेरे ख्याल से 2520 आना चाहिए। सेंटीमीटर्स में आएगा ही, क्योंकि 42, 40, 45 सेंटीमीटर्स में भी। इसको अगर हम मीटर्स में भी कन्वर्ट कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड करना होगा फिर, तो 25.2 आ जाएगा, 25.2 मीटर, या फिर 2520 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन हमने सिर्फ एलसीएम ही तो लगा। अगर एक बार सॉल्यूशन को देखो, सिर्फ अगर सिर्फ एक बार इतने से पार्ट को देख, तो इसने हमने क्या करा? हमने 3 नंबर्स का एलसीएम लिया है सिर्फ, उसके अलावा तो कुछ करा ही नहीं। एलसीएम लेना तो आता है, ऐसा थोड़ी कि मैं एलसीएम लेने नहीं आता, एलसीएम लेना तो आता है। बस वही तो करा है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था 3 बंदे हैं, तीनों चल रहे हैं, तीनों के कदमों की लंबाई अलग अलग। अब मुझे एक वो डिस्टेंस बता दो जहाँ पे आके वो तीनों सेम डिस्टेंस चल चुके होंगे। यानी कि अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करा तो वो लंबाई बता दो, वो डिस्टेंस बता दो जब तीनों एक लाइन में आ रहे हो। वो ये था, और ये कितना था? 25.2 मीटर्स। बस कंडीशन ये थी कि तीनों ने पूरा कदम चला, ऐसा ना हो कि किसी ने आधा कदम चल लिया हो तब यहाँ पे आके रुका हो, किसी ने आधे से ज़्यादा चलो, किसी ने आधे से कम चलो, पूरे पूरे कदम चल बस। तो ये सवाल हो चुका है। आगे बढ़ती एक और सवाल देखते हैं। The LCM and HCF of two numbers are, the LCM and HCF of two numbers are 48 and 8 respectively.
48 and 8 respectively. If one of these numbers is 24, then the other is. If one of these numbers is 24, find the other number. Find the other number. ठीक है, अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट्स में डलवाया था वही काम आएगा. लेट द टू नंबर्स बी x and y. वी नो दैट, ये नोट्स में डलवाया था मैंने पॉइंट. x इंटू वाई, कोई दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट बराबर हो जाता है उनके LCM और HCF के बराबर. तो x और y, LCM कितना है 48 है, HCF है 8. 48 इंटू 8. इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज 24, x को मान लेते हैं 24, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा ये ढूंढना है हमें. तो y कितना हो जाएगा 48 इंटू 8 बटे 24, कटेगा 2 आएगा, 2 इंटू 8 16 आ जाएगा. आंसर सिंपल, बहुत इजी सॉल्यूशन था. 16 अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे. एक और क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ नहीं था यार, इसलिए मैं समझा भी नहीं रहा हूँ. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था बस उसी का यूज़ कराया हमने. एक और क्वेश्चन देखते हैं. HCF of two numbers, HCF of two numbers, HCF of two numbers is 1/5 of their LCM. HCF of two numbers is 1/5 of their LCM. ठीक है. If the product of two numbers is 720, if the product of two numbers is 720, find HCF of the numbers. Find HCF of these numbers. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 720 है. जो HCF है वो उनके LCM का 1/5 है. तो HCF ढूंढ के बता दो. लेट LCM बी x, therefore HCF कितना हो जाएगा 1/5 है. HCF कितना हो जाएगा 1/5 था, तो HCF कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ LCM यानी कि x/5. ठीक है, अब क्या करेंगे. लेट नंबर्स बी A एंड B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का 720 के बराबर था और दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के बराबर होता है. उनके LCM और HCF के बराबर होता है. LCM x था, HCF x/5 था, वो बराबर आ जाएगा 720 के. तो x² बराबर हो जाएगा 720. x इंटू एक्स x² हो जाएगा. 5 को उधर ले जाते हैं तो इतना हो जाएगा. अब 720 को मैंने 72 इंटू 10 लिखा. 72 को 2 इंटू 36 लिख सकता हूँ, जिसको मैं 6 इंटू 6 लिख दूंगा. 10 को 2 इंटू 5 लिख दूंगा. यहाँ पे भी 5 था. अब 2 की पावर 2, देखो 2 बार 2 आ रहा है. 5 की पावर 2, 6 की पावर 2. ठीक है, ये x² के बराबर था, ये x² के बराबर था. यहाँ से फिर हम यहाँ आ जाते हैं. ठीक है, x² किसके बराबर है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2. अब क्योंकि स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर भी 2 है. ठीक है, पावर भी क्या है 2 है. यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे बोल देते हैं ना, x² को a की पावर m इंटू b की पावर m इंटू c की पावर m, सबकी पावर इतनी. सिंपल. अब पावर सबकी 2 है तो x इसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 6 की. 2 पंजे 10, 10 इंटू 6 60.
HCF है कि क्या कैलकुलेट करना था, HCF कैलकुलेट करना था, नंबर्स था, LCM x था, तो HCF कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ 60 यानी कि 60/5 यानी कि 12। ये अपना आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट का हमने यूज करा है। ठीक है, क्या करा, बोल रखा था जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें चलेंगे। एलसीएम को x माना तो HCF x/5 हो जाएगा क्योंकि 1/5 था। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो 720 बराबर हो जाएगा x इंटू x/5, तो h इंटू x स्क्वायर आ जाएगा, 5 को उधर लेके गए, 720 इंटू 5 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2। तो इसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालो जो कि आ जाएगा 60, जो कि अपने एलसीएम के बराबर था। HCF कितना था 1/5 ऑफ एलसीएम यानी कि 60/5 जो क्या है 12। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। A can X contains 399 liters of petrol. 399 liters of petrol. And a can Y contains 532 liters of diesel. And a can Y contains 532 liters of diesel. 532 liters of diesel. ठीक है, they are to be bottled in bottles of equal size. They are to be bottled in bottles of equal size so that whole of petrol and diesel would be separately bottled. So that whole of petrol and diesel should be separately bottled. The bottle capacity in terms of liter is an integer. The bottle capacity in terms of liters is an integer. How many different bottle sizes are possible? How many different bottle sizes are possible? क्वेश्चन देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझो उसको पहले, वीडियो पॉज करके खुद से समझने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन समझना पहले। एक कैन था X जिसमें 399 लीटर पेट्रोल है। एक कैन था Y जिसमें 532 लीटर्स 532 लीटर का डीजल है। ठीक है, अब इनको हम इक्वल साइज की बॉटल्स में डालना चाह रहे हैं, इनकी इक्वल कैपेसिटी की बॉटल्स में डालना चाह रहे हैं। दे आर टू बी बॉटल्ड इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, इक्वल कैपेसिटी की बॉटल्स में डालना चाह रहे हैं ताकि पूरा का पूरा पेट्रोल अपने कैन से खाली होकर बॉटल्स में आ जाए और पूरा का पूरा डीजल अपने कैन से खाली होकर डीजल में आ जाए और अलग अलग सेपरेट हो जाए।
ठीक है, यानी कि अलग अलग रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही बोतल में दोनों चीज़ डाल दी। अब जो बॉटल की कैपेसिटी होगी वो लीटर्स में होगी और इंटीजर्स में होगी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी डिफरेंट बॉटल साइजेस पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि जिन बॉटल्स में हम डाल सकते हैं वो बताओ कितने लीटर्स की बॉटल हो सकती हैं। एक तो दिमाग में ऐसी बता सकते हैं कि 1 लीटर की बॉटल तो हो ही सकती है। 1 लीटर की बॉटल लूँगा तो मुझे पेट्रोल डालने के लिए इतनी चाहिए होंगी और डीजल डालने के लिए इतनी बॉटल्स चाहिए होंगी, यानी कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो यानी कि 931 बॉटल, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो 931 बॉटल जो हैं वो चाहिए होंगी 1-1 लीटर की। ठीक, तो ये तो 1 लीटर वाला साइज़ हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एक्स लीटर की बॉटल का साइज़ हो जिसमें मैं डाल सकता हूँ पेट्रोल और डीजल। तो अगर उस कैपेसिटी वाली बॉटल ले लूँगा मैं तो 931 की जगह मुझे कम बॉटल्स लेनी पड़ेंगी, तो हो सकता है मेरा खर्चा कम हो। इसके अलावा हो सकता है वाई लीटर्स वाली भी बॉटल हो, वो ले लूँगा तो हो सकता है यहाँ पे 931 की जगह 600 आ रहा, यहाँ पे 400 बॉटल चाहिए, मेरा खर्चा और कम हो जाए। यही पूछा जा रहा है कि कितने डिफरेंट साइजेस होंगे बॉटल्स के। अब ये कैसे निकाला जाएगा ये समझना होगा। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जिनको लगता है वो कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लें और करके देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या करना चाहेगा, 399 लिखते हैं। ठीक है, लिखा आपने 399, बहुत बढ़िया। इसका HCF लेके देखते हैं। 3 इंटू क्या लिख सकता हूँ इसको 133, और 133 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 इंटू 19, 1 भी लगा लो। 1 लिखने में कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई कॉमन फैक्टर मिलेगी तो 1 ही तो रहेगा कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिया 532, 532 हो जाएगा 2 इंटू 266, है ना, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 133, और 133 क्या था 7 इंटू 19, 1 हमेशा लिखना, 1 हमेशा लिखना। पावर 2 की पावर 2, 7 की पावर 1, 19 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1। अब देखना, अब आएगा सबसे असली पार्ट इस क्वेश्चन का, सबसे असली पार्ट। अगर मैं HCF बोल लूँ 399 और 532 का, कि भैया मुझे HCF बता दो कैलकुलेट करके कि HCF क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, उनकी जहाँ पे लीस्ट पावर होगी उसको उठा लेंगे। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 7 है, 19 है, 1 है। लीस्ट पावर 1 ही है सबकी, वो उठाएंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा। HCF आ गया। तो ये 133 क्या है, 133 क्या है, 133 तो मेरे भाई एक ऐसी बॉटल है जिसमें मैं पेट्रोल भी डाल सकता हूँ डीजल भी। कैपेसिटी है उस बॉटल की, देखो 133 लीटर की अगर कोई बॉटल है तो मैं उसमें पेट्रोल डाल सकता हूँ। ऐसी 133 लीटर की 3 बॉटल चाहिए होंगी, 3 बॉटल्स ऑफ 133 लीटर्स फॉर पेट्रोल, है ना। 133 इंटू 3 करेंगे 399 आ जाएगा। ठीक है, 4 बॉटल चाहिए होंगी 133 लीटर की डीजल के लिए, 133 चौके 532 आ जाएगा। तो एक बॉटल साइज कौन सा हो सकता है 133 लीटर्स का, एक बॉटल साइज कौन सा हो सकता है 133 लीटर्स का। ब्रैकेट में एस क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा साइजेस मिल जाए, और 1 लीटर का तो था ही यार, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं हो सकता। 1 लीटर में यार ज़्यादा बॉटल चाहिए, लेकिन इन्होंने हमसे ये पूछा कि कितने बॉटल साइजेस हो सकते हैं, चाहे हमें ज़्यादा बॉटल चाहिए उसमें या कम, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
तो 1 लीटर का भी हो गया। और क्या हो सकता है यार? 7 और 19 भी तो हो सकता है। देखो ना, 7 को 399 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, बताओ। कुछ 57 आएगा मेरे ख्याल से, है ना? कुछ 57 आना चाहिए। 57 × 7 करके देखना, तो 7 लीटर की भी तो हो सकती है। 7 लीटर की भी तो हो सकती है। 19 की नहीं हो सकती? 19 लीटर की भी तो 21 बॉटल लगेंगी। 19 लीटर की भी तो 21 बॉटल लगेंगी, तो 399 लीटर पेट्रोल आ जाएगा। यानी अब एक बार एक चीज़ समझना कि इस क्वेश्चन में मुझसे एलसीएम की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो दूर दूर तक नहीं हो रहा। एचसीएफ नहीं पूछा था मुझसे, क्या पूछा था? सीएफ। मुझसे कॉमन फैक्टर्स पूछे, मुझसे कॉमन फैक्टर्स पूछे थे। कॉमन फैक्टर्स से अब इस क्वेश्चन को लिंक करके देखो। अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन होता कि 399 और 532 के कॉमन फैक्टर्स बता दो, तो क्या क्या पे 1, 7, 19 और 133। हाँ, 1, 7, 19 और 133। उस क्वेश्चन को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया कि 399 लीटर पेट्रोल है मेरे पे, 532 लीटर डीजल है। ऐसे कौन से बॉटल साइजेस होंगे जिनमें मैं इन दोनों को डाल सकता हूँ? बॉटल साइजेस दोनों के लिए सेम होने चाहिए। यानी कि कॉमन फैक्टर पूछ रहे थे 399 और 532 का, और उस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने घुमाया। उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने घुमाया है। और वही वजह है भाई कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस समय का क्वेश्चन है और मैं कराते रहता हूँ। अभी हमने जितने क्वेश्चन करे भी, इसमें से भी हमने 1, 2, इस क्वेश्चन के अलावा होता ना 1, 2, 3 क्वेश्चन तो हमने अभी तक ऐसे एग्जाम्स के करे ही, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के। ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, इसको भाई फिर से करना, फिर से समझना इस क्वेश्चन को। नहीं समझ में आया तो इस पार्ट को फिर से लगाना, और यहाँ से देखना कॉमन फैक्टर्स पूछ लिए थे। कितनी बढ़िया चीज़ है। अगर मैं सीधा सीधा 399 और 532 के कॉमन फैक्टर्स पूछता तो बहुत आसानी से सब कर देते, लेकिन उस क्वेश्चन को इन्होंने घुमा दिया कि 399 लीटर पेट्रोल है मेरे में, 532 लीटर डीजल है। अब मैं इनको कैन की जगह बॉटल्स में डालना चाह रहा हूँ, और सारी बॉटल्स का साइज़ इक्वल होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि किसी बॉटल में आधा पेट्रोल आए, पूरी बॉटल ना भरे। सारी की सारी बॉटल्स कंप्लीटली यूटिलाइज हो जानी चाहिए। तो कितना अच्छा ये सवाल था, कितना अच्छा ये सवाल था, कितना प्यारा ये सवाल था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ठीक है, देखो a bell rings in every 18 minutes. In every 18 minutes, another bell rings. Another bell rings every 24 minutes. ठीक है, another bell rings every 24 minutes. Okay. Third bell rings every 32 minutes. Third bell rings every 32 minutes. If all three bells ring at the same time, if all three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together? At what other time will they all ring together? ठीक है, ये सवाल है। इस क्वेश्चन को पढ़ो,
और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। जिनको क्वेश्चन समझ में आया वो करके ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन समझना। पहली बेल है जो हर 18 मिनट में रिंग करती है, ठीक है। बेल 1 हर 18 मिनट में रिंग कर रही है। बेल 2 हर 24 मिनट में, ठीक है। बेल 2 रिंग करती है हर 24 मिनट में। बेल 3 रिंग करती है हर 32 मिनट में। बेल 3 रिंग्स एवरी 32 मिनट्स, ठीक है। 8 बजे तीनों बेल एक साथ बजी, तो उसके बाद कौन सा वो टाइम होगा जब तीनों बेल एक साथ बजेंगी। यानी कि मुझे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है ना। मुझे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमेशा छोटा होता है ना नंबर से, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमेशा छोटा होता है। अगर मैं किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF पूछूंगा आपसे तो वो A और B से छोटा ही रहेगा, बड़ा तो होगा ही। बड़ा क्या होता है मल्टीपल। अभी टाइम है, ये टाइम पीछे तो आएगा नहीं, आगे ही जाएगा, यानी कि टाइम हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए मुझे LCM निकालना पड़ेगा, और कुछ थोड़ी निकालूंगा मैं। तो 18, 24 और 32 का LCM निकालेंगे। 18, 24, 32 का LCM निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर करके 2, ठीक है। निकालो LCM मेरे से पहले, वीडियो बिना पॉज करे मेरे से पहले LCM निकालो यार, ठीक है। हो सकता है मैं कोई गलती कर दूँ, पहले निकाल लो मेरे से, कुछ भी हो सकता है भाई। गलती कर भी दी थी मैंने। यहाँ पे लांगोती एक 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 बचेगा, तो LCM क्या आ जाएगा? 18, 24 और 32 का 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 1 है ना। 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 1 नहीं होगी। कुछ गलती करी है मैंने, रुको। मैंने क्या बोला था? गलती कर दूंगा मैं, कुछ करी है। यहाँ पर गलती हुई है, ये 9 रहेगा, ठीक है। ये 9 रहेगा, तो ये अभी भी 9 है, ये अभी भी 9 है, ये 3 है, यहाँ पे 3 आएगा, 1, 1, उधर भी 1। 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 हो जाता है 32, 3 की पावर 2 हो जाता है 9, 32 इंटू 9 288 आ जाएगा। यानी कि 18 मिनट, 24 मिनट और 32 मिनट मिनट थे, तो ये भी मिनट में आएगा। एट वॉट अदर टाइम विल दे ऑल रिंग टुगेदर? 8 बजे बजी थी एक साथ, तो अब 288 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। 288 मिनट में कितने वो होते हैं घंटे? तो भाई 60 मिनट हो, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1 मिनट में 1/60 आवर्स होंगे। 288 मिनट में कितने होंगे? 288 मिनट में कितने होंगे? 280/60 आवर्स, ठीक है। 280/60 आवर्स, ये कटेगा इससे, 14/3 बचेगा, यानी कि 14/3 आवर्स। और ऐसे देखें तो 4 घंटे 48 मिनट होगा कुछ, 4 घंटे 48 मिनट, है ना। 4 आवर्स 48 मिनट्स। तो 8 बजे के बाद 4 आवर 48 मिनट्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना बैठेगा बताओ ज़रा? 12:48 बैठेगा, बिल्कुल। तो 8 AM था, तो टाइम कितना हो जाएगा? 12:48 PM हो जाए, क्योंकि 8 पे AM था। ये समझ आया? आसान क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन जिसको समझ में आया होगा उसको ये आएगा समझ। पिछला तो क्योंकि इसके मुकाबले काफ़ी अच्छे सवाल था, ये तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा पूछ लिया इसमें तो।
कि एक बेल 18 मिनट में बज रही है, एक बेल बज रही है 24 मिनट में, एक बज रही है 32 मिनट में, पहली 18 मिनट में बजी, दूसरी 24 मिनट में, तीसरी 32 मिनट में, तीनों अगर सेम टाइम पे बज चुकी हैं 8 बजे, तो अब कौन सा वो समय होगा जब तीनों फिर से एक साथ बजेंगी? तो उसके लिए एलसीएम निकालेंगे, सिंपल। अब कुछ ज़रूरी बातें जो कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। पहला, the least number which when divided by x, which when divided by x, y and z leaves remainder a, b and c respectively is given by LCM of XYZ, LCM of XYZ माइनस के, ठीक है, यानी कि XYZ का LCM, उसमें से K को करेंगे सब्ट्रैक्ट, वेयर K क्या है भाई, K भी तो देखिए, K क्या है प्रो, K को निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, जो कि बराबर आएगा इसके, जो कि बराबर आएगा इसके, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे हमको बोला गया हो कि 3 नंबर है XYZ, उनको हमने जब डिवाइड करा लीस्ट किसी नंबर से, तो हमें रिमाइंडर मिल रहे हैं कुछ ABC रिस्पेक्टिवली, तो उस नंबर को कैसे ढूंढेंगे? XYZ, यानी कि इन डिवाइजर्स का एलसीएम लेंगे, उसमें से K को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, K क्या है? X माइनस A, डिवाइजर माइनस उसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर, ठीक है। रैंक एडवांसमेंट कोर्स में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन पॉइंट्स का भी यूज़ होगा उन क्वेश्चंस में। एक और पॉइंट देखो, द लीस्ट नंबर which when divided by x, y and z leaves सेम रिमाइंडर, इस बार सेम रिमाइंडर छोड़ा भाई, leaves सेम रिमाइंडर k is given by यानी कि अब क्या करा, एक्स वाई जी से डिवाइड किया है नंबर को, तो अब रिमाइंडर तीनों केस में सेम आ रहा है, तो अब उस नंबर को कैसे ढूंढेंगे? अब वो नंबर हो जाएगा किसके बराबर? एलसीएम निकालेंगे हम एक्स वाई जी का, और एलसीएम निकालने के बाद के को ऐड कर देंगे। के क्या है? रिमाइंडर है। पिछले केस में के क्या था? डिवाइजर माइनस रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। ये 2 पॉइंट्स हो गए। 2 ज़रूरी पॉइंट्स और हैं। पहला, द ग्रेटेस्ट नंबर, which divides numbers x, y and z, leaving remainders a, b and c, leaving remainders
A, B and C respectively is given by, यानी कि अपने पास 3 नंबर हैं x, y, z, उनको हमने डिवाइड करा एक नंबर से, ठीक है, और रिमाइंडर आए रिस्पेक्टिवली ए, बी, सी। तो ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा? डिवाइड तो एक्स, वाई, जी को काफ़ी नंबर से कर सकते होंगे जब रिमाइंडर ए, बी, सी आए, अलग अलग आए मतलब, लेकिन उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा वो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है उसके लिए, HCF कैलकुलेट करना है। किसका? x माइनस ए का, y माइनस बी का, z माइनस सी का, ठीक है। क्या करना है? HCF कैलकुलेट करना है x माइनस ए का, HCF ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। बस चारों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे मैं क्वेश्चन करा दूंगा अभी समझाने के लिए, बाकी तो जब रैंक एडवांस हम कोर्स पर करेंगे तो यूज़ आएगा ही आएगा। एक आखिरी पॉइंट, उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स नंबर्स x, y and z leaving the same remainder, leaving the same remainder in each case, leaving the same remainder in each case is given by HCF of mod of x minus y, mod of y minus z, mod of z minus x। यानी कि अगर x, y और z को डिवाइड कर रहा हूँ मैं किसी नंबर से, ऐसे नंबर से जब रिमाइंडर सेम आए और वो नंबर ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई का जो डिफरेंस होगा पॉजिटिव डिफरेंस, y माइनस जी का जो पॉजिटिव डिफरेंस होगा, z माइनस एक्स का जो पॉजिटिव डिफरेंस होगा, उनका HCF लेके। चारों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे सवाल करते हैं। कौन से पॉइंट पे सवाल होगा वो आपको पता करना होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार स्ट्रेट सवाल आ जाते हैं जो इन पॉइंट से सीधा सीधा मैच कर रहे हैं। सवाल है द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 989 and 1327, which divides 989 and 1327, leaving remainders 5 and 7 respectively is। बताओ, जो पॉइंट्स लिखे थे पिछले 4 पॉइंट्स, उनमें से देखो कौन से पॉइंट से मैच कर रहे हैं सवाल। मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 3 से मैच खा रहा है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स नंबर्स x, y, z लीविंग रिमाइंडर्स a, b, c रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय। और अपना क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 989 x की जगह, y को भूल जाते हैं एक बार, एंड z की जगह 1327, y को भूल जाते हैं, ठीक है, y को भूल जाती 1327, लीविंग रिमाइंडर्स, रिमाइंडर कौन सा दिया है अपने को? 5 और 7, a की जगह 5, b को भूल जाते हैं, c की जगह 7। बताओ, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 989 एंड 1327 लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय HCF ऑफ x माइनस है, यानी कि 989 माइनस 5 984, इसको बोल लेंगे
एंड z माइनस सी, यानी कि 1327 माइनस 7, यानी कि 984 और 1320 का HCF निकालेंगे। ठीक है, एक बार इन सबको हटा दूंगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझते हैं। एक तो पॉइंट से लिंक कर दिया सीधा सीधा हमें। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 989 एंड 1327 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली इज, यानी कि मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 989 और 1327 दोनों को डिवाइड करे। ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत सारे जो नंबर होंगे, मान लो P हो, Q हो, R हो, S हो, 4 हो, तो इनमें से जो सबसे बड़ा हो उसको लेना है। मान लो R है तो इसको लेना है, और कंडीशन क्या है कि 989 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 बचे, और 1327 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 बचे। यानी कि एक तरीके से मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 989 की जगह 984 को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली, है ना। अगर 989 को डिवाइड करने में 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, यानी कि जब मैं 989 को डिवाइड कर रहा हूँ उससे, तो कुछ ये आ रहा होगा, है ना, ऐसा। 8 से डिवाइड करा, 5 रिमाइंडर बचा, 984 आ रहा होगा। यानी कि अगर मैं 984 से R को डिवाइड करता तो रिमाइंडर 0 रहता, उस केस में रिमाइंडर क्या रहता, 0 रहता। ठीक बात है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 984 को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली और 1320 को डिवाइड कर दे। ये बात समझ आई। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे ऐसा नंबर दे जो 989 को डिवाइड करने पर 5 छोड़ दे, रिमाइंडर 1327 को डिवाइड करने पर 7 छोड़ दे। यानी कि 989 में से जब मैं डिवाइड करूँ तो सबसे पास में यहाँ पे पहुँचो, 1327 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे पहुँचो, यानी कि इन दोनों को तो वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा ना, कुछ रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं वो नंबर ढूंढ लूँ जो 984 और 1320 को डिवाइड करता हो कम्प्लीटली, है ना, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। और पीछे जो हमने पॉइंट देखा था उसमें यही तो कर रहे हैं। उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने 989 माइनस 5 और 1327 माइनस 7 वही तो कर रहे हैं, पिछले वाले पॉइंट से लिंक कर पे देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, HCF ले लेंगे किसका, 984 और 1320 का। 984 और 1320 का डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। चलो डिवीजन मेथड से करता हूँ। यहाँ पे 984 डिवाइज़र प्रमोट होता था डिविडेंड में और रिमाइंडर प्रमोट होता था डिवाइज़र में। यहाँ पे आएगा 984, यहाँ पे क्वेश्चन टिप दूंगा मैं, 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 गए 6 बचे, 11 में से 8 गए 3 बचे, 12 में से 9 गए 3 बचेगा। ठीक बात है। अब रिमाइंडर प्रमोट हो जाएगा डिवाइज़र में, डिवाइज़र प्रमोट हो जाएगा डिविडेंड में। ठीक है, इसमें कोई समस्या होगी नहीं, है ना। तो अब कितना आएगा क्वेश्चन यार, अब मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 772, यहाँ पे 772 आ जाएगा। रिमाइंडर डिवाइज़र प्रमोट हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, 212 आ जाएगा यहाँ पर, 212 आएगा ना, हाँ 212, ये 672 होगा, इट विल बी 672। तो अब 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। रिमाइंडर प्रमोट हो गया डिवाइज़र में और डिवाइज़र आ जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 312 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, और ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर प्रमोट हुआ डिवाइज़र में, डिवाइज़र प्रमोट होगा डिविडेंड में, 312। अब इससे करके देखेंगे तो कितना बचेगा अपना, कहाँ तक आ जाएगा, 240, उसके बाद 72। तो मेरे ख्याल से ये 312 हो जाएगा अपना, और क्वेश्चन आएगा 12, क्वेश्चन यहाँ पे 12 आ जाएगा देखा जाए तो, है ना।
तो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए उस केस में जो डिवाइज़र होगा वही अपना HCF हो जाएगा। तो HCF कितना है दोनों का? 24। अब देखो 989 अगर 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। 1327 को जब 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 7। वही अपना आंसर था। 24 इज़ द आंसर। इस लेक्चर में इतना ही था। यहाँ पे अपना BOM का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद BOM के RAC आएंगे, रैंक एडवांसमेंट कोर्स, और रैंक एडवांसमेंट कोर्स के साथ साथ बाकी के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक ये पढ़ते हैं।